हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की जो एक्सरसाइज है 9.3। अभी तक आप लोग पढ़ करके आए हैं 9.2। तो देखिए 9.3 का ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है कि 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वेच्छ अक्षरों ए तथा बी को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको इस वाली एक्सरसाइज में सवाल को सॉल्व करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जितने अचर दिए गए हों, क्या दिए गए हों, जितने अचर दिए गए हों उतनी बार अवकलन करना है, बस पक्का क्लियर। अगर हमें 2 अचर दिए गए हैं 2 बार अवकलन करना है, 3 अचर दिए गए हैं 3 बार अवकलन करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्लास में बोला करते हैं, बोले सर आपसे आता है तो आपने कहा कि 2 बार अवकलन करने पर पुनः अवकलन करने पर करते जाते हो, हमें कैसे पता चले कि अवकलन है ये कितनी बार करना है। तो आज मैं आपको बताया दे रहा हूं कि जितने स्वेच्छ अचर दिए गए हैं उतनी बार तो पक्का है कि हमें अवकलन करना है। बात समझ में आ गई है। चलिए यहां पर एक बात और लिखी है, यहां लिखा है ए तथा बी को विलुप्त करते हुए। क्या लिखा है? ए तथा बी को विलुप्त करते हुए, यानी हमें ए और बी को क्या करना है, विलुप्त करना है। यानी कि हमारा जो लास्ट में आंसर आया उसमें ए और बी नहीं होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये है हमारा पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर हमने लिखा हल। क्या लिखा? हल, ठीक है। और हल जब हम लिखा करते हैं तो जो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है उसे हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, x बटे ए प्लस वाई बटे बी और बराबर का क्या कर दिया, ए। क्लियर हुआ? चलिए और इसे समीकरण नंबर 1 बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया? अब सबसे पहले काम हमारा नंबर 1, हमें ये चेक करना है कि इसमें कितने अचर हैं। तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है और बी दिखाई दे रहा है, कितने अचर हैं, 2। तो अवकलन इसका कितनी बार होगा, 2 बार। क्लियर? तो यहां लिखा अपन ने x के सापेक्ष अवकलन करने पर और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे, d अपॉन dx। तो ये लगा दिया अपन ने d अपॉन dx और ये हुआ अपना x अपॉन a y अपॉन b और इक्वल में d अपॉन dx और ये क्या है, 1। इसे हम क्या करते हैं, अलग अलग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा d अपॉन dx x अपॉन a प्लस d अपॉन dx y अपॉन b और भैया एक का अवकलन क्या निकल करके आ जाएगा, 0। ये यहां से 1 बटे ए हमारा इसमें क्या है, कॉमन, मतलब अचर है, ये कॉमन आ गया। अब हमारे पास बचा क्या, d अपॉन dx और ये x प्लस यहां से 1 बटे बी आ गया और ये हो गया dy अपॉन dx और बराबर का क्या, 0। ये 1 बटे ए हमारा ज्यों का त्यों और ये x का कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बटे बी और ये है अपना dy अपॉन dx और बराबर का 0। 1 का अगर हम इसमें गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1। यानी हम यहाँ पर अब मिटाए दे रहे हैं। क्लियर? और इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 2। क्लियर हो गया? क्योंकि इसमें 2 अचर हैं, एक ए और एक बी। तो हमने आपसे बताया कि हमें 2 बार अवकलन करना है। तब हम क्या करेंगे, ए के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो यहां लिख दिया अपन ने पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन, ठीक है। ये और अवकलन करने का पहला नियम d अपॉन dx लगाते हैं। तो ये लगा दिया अपन ने d अपॉन dx, ये है अपना 1/a प्लस 1 बटे b dy अपॉन dx और ये बराबर का 0। ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन dx, सॉरी d अपॉन dx 1 अपॉन a प्लस 1/b को आगे कर दिया अपन ने d अपॉन dx और ये dy अपॉन dx और बराबर का क्या हो गया, 0। जब यहां से 1 अपॉन b
कॉमन निकल करके आ सकता है, मतलब अचर है तो इसे आगे लिख दिया जाता है। तो यहाँ से 1/a भी हम आगे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये जो 1/a है इसे हमने कहाँ लिख दिया, आगे। और जब 1/a को आगे लिख दिया तो यहाँ कुछ बचा क्या, नहीं बचा। और नहीं बचा तो यहाँ क्या बचा, 1, ठीक है। और 1 का जो अवकलन होता है वो क्या निकल करके आएगा, 0। और 0 का अगर 1/a में मल्टीप्लाई होगा यानी कि गुणा होगा तो भी कितना निकल के आएगा, 0। यानी इतना यहाँ पर क्या बचने वाला है, 0 प्लस ये रहेगा हमारा 1/b, ठीक है, 1/b। और यहां से देखिए d और d तो हो जाएगा हमारा d2y और अपॉन का dx स्क्वायर और इक्वल में 0। क्लियर। चलिए आ जाते हैं आगे। अब इस 0 का कोई मतलब नहीं है तो हमारे पास क्या बचा, 1/b d2y अपॉन dx स्क्वायर और इक्वल में 0। यहां तक आ गया। अब हमने 2 बार तो अवकलन कर दिया, लेकिन क्या हमारा यहाँ पर b विलुप्त हुआ, नहीं हुआ ना। a तो विलुप्त हो गया, क्या हो गया, a विलुप्त हो गया, लेकिन हमारा b विलुप्त नहीं हुआ। ये b हमारे साथ अभी क्या है, यहाँ पर समीकरण में है, ठीक है। तो हमें इसे भी क्या करना है, हटाना है। अब बच्चों के दिमाग में बात आई, बोले सर अब एक बार और अवकलन कर दो। क्या कर दो, एक बार और अवकलन कर दो, लेकिन यहाँ पर 2 से ज्यादा बार अवकलन नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान से देखें, इस b को हम बराबर के उस साइड अगर भेज दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा अपना d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर का 0, और यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। या क्या, या याद है आपको जब मैंने 9.1 पढ़ाया था तब आपको बताया था कि d2y अपॉन dx स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर को लिख सकते हैं y डबल डैश और बराबर का क्या, 0। लीजिए ये हो गया हमारा क्या, आंसर। अब आपसे एक बात और बताए दे रहा हूं, यहाँ पे आप बताइए इसकी कोटि क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2 और घात कितनी हो जाएगी, तो घात हो जाएगी हमारी कितनी, घात इसमें नहीं होगी। क्लियर है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके आगे क्या हमारा ये बहुपद है, नहीं है ना। चलिए तो यहां तक समझ में आ गया। और इसके बाद आ जाते हैं अपन, ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मजा आया कि नहीं आया, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये जो दिया गया है लिख लिया, ठीक है। ये बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसे बना दिया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा काम ये है, हमें ये चेक करना है कि इसमें कितने हमारे अचर हैं। तो देखिए भैया यहाँ पर आपको 2 अचर दिखाई दे रहा है, एक ए और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, बी। तो यहां से एक बात तो पक्का है कि इसका कितनी बार अवकलन होने वाला है, 2 बार। तो ये लिखा अपन ने x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो पहला काम क्या है, d अपॉन dx लगा दिया, ये y स्क्वायर बराबर d अपॉन dx a b स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर। तो ये जो y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 2y और अब होगा d अपॉन dx और ये y का तो ये dy। आगे आ जाते हैं, ये जो a तो है हमारा कॉमन, क्या है, कॉमन। तो आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर इसको डायरेक्टली लगाए दे रहे हैं, ये बाहर निकाल लिया तो ये बाहर है। अब समझिए ये बी स्क्वायर का तो अवकलन होगा तो कितना हो जाएगा भाई, 0, क्योंकि बी में तो एक्स आई नहीं। माइनस का एक्स स्क्वायर का होगा तो कितना हो जाएगा, 2x। क्लियर हुआ, ये तो हो गया। अब अगर आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि सर ये कैसे हो गया, तो बेटा 5 पार्ट में पहले से डाल चुका हूँ अवकलन के, और आप लोग 9.3 पढ़ रहे हो, ये बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये आ गया होगा आप लोगों को समझ में डायरेक्टली कि एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, x की पावर n के फॉर्मूले से। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं अपन, तो ये हो गया अपना 2y dy अपॉन dx बराबर a, और ये है हमारा माइनस आगे लगा दिया और ये क्या हो गया 2x। अब आपको यहां से ये 2 वाले इस 2 को क्या हमने क्या कर दिया, काट दिया। तो हमारे पास ये क्या हो गया, y dy अपॉन dx बराबर माइनस का क्या हो गया भाई, x हो गया। इसे हम समीकरण नंबर क्या बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। एक बार अवकलन में हम यहां तक पहुंच गए और विलुप्त क्या हो गया, b तो विलुप्त हो गया।
अब बचा क्या है ए। हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अवकलन करेंगे तो पहला काम डी अपॉन डी एक्स लगा दिया, ये लगा दिया डी अपॉन डी एक्स। क्या है अपने पास y dy अपॉन डी एक्स बराबर का, इस a को लेंगे भाई बाहर, कहाँ लेंगे बाहर, और ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स और ये x। क्लियर। यहां आपने दो फलन बन रहे हैं, एक पहला और ये दूसरा। तो हमने आपको दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन और फर्स्ट का अवकलन। तो पहले का काम ये कर रहा है तो ये हो गया y, और दूसरे का अवकलन यानी कि d अपॉन डी एक्स, ये हो गया dy अपॉन डी एक्स, प्लस दूसरा फलन तो दूसरे का काम ये कर रहा है dy अपॉन डी एक्स, और उसके बाद है दूसरे के बाद पहला का अवकलन तो d अपॉन डी एक्स और ये y बराबर का माइनस a, और x का जो अवकलन निकल करके आएगा वो रहेगा हमारा a। तो ये हो गया हमारा y, और जब इसका अवकलन होगा तो d और d तो आपको बता दूं डायरेक्टली d2y और अपॉन का dx स्क्वायर प्लस ये dy ज्यों का त्यों रहेगा, यहां पे ऐसे कर लीजिए आप थोड़ा सा u, ठीक है। ये रहेगा हमारा dy अपॉन dx, और ये हो गया अपना dy अपॉन dx, हो गया कि नहीं हो गया, और बराबर ये हो जाएगा माइनस का a। फिर आ जाते हैं इधर, ये लिखा अपना y, ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये आपको एक जैसा दिखाई दे रहा है तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और बराबर का बचा माइनस a। क्लियर हुआ। तो इसे हम दे सकते हैं समीकरण नंबर 3। नाम क्या दे दिया हमने, समीकरण 3। अब आपको एक बात समझ में आ गई है कि सर ये अवकलन समीकरण तो हो गया, लेकिन अब बचा है केवल ए को और हम किसी तरीके से विलुप्त कर दें, ठीक है। तो ए को हमें विलुप्त करना है, कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा हो कि सर पुनः अवकलन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां तो कुछ है नहीं। लेकिन हम अवकलन अब नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक बार अवकलन कर लिया और हमने 2 बार अवकलन कर लिया। कितनी बार अवकलन कर लिया, 2 बार तो हम अवकलन करके बैठे ही हैं, और 2 से ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास अचर कितने हैं, 2, ठीक है। तो हम क्या करें, तब आपको देखिए यहाँ पर आप समीकरण 2 है, समीकरण 2 से आपको कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आप इस x को यहां पर ला दो, मतलब इस x को यहां कर दो y बटे x, तो आपको a का मान मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, और a का मान मिल जाएगा तो इस a के मान को आप वहां समीकरण 3 में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए तो देखते हैं, यहां लिखेंगे हम समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 फटाफट हमने लिख लिया। समीकरण 2 है हमारा, ये है y dy अपॉन dx, और बराबर का ये है अपना माइनस ax। तो इस x को हमने यहां भेज दिया, ये हो जाएगा y बटे x, और ये dy अपॉन dx, और बराबर का बचा हमारा माइनस a। इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस a, और बराबर का ये हो जाएगा हमारा y बटे x, और ये dy अपॉन dx। इसे बना दिया, ये कौन सा समीकरण, 2, 3, और इसे बना दिया अपन ने 4। तो आगे लैंग्वेज हम लिख सकते हैं कि समीकरण 4 से माइनस a का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो यहां लिखा अपन ने समीकरण 4 से माइनस a का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो हमने ये जाकर के समीकरण 3 ये देखो लिखते चलना है अपन को, ये है y और ये है d2y अपॉन का dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, बराबर इस माइनस a की जगह पे रख देना है, ये रख देंगे। तो ये आ गया हमारा y बटे x, और ये dy अपॉन dx। क्लियर। इतना चाहे तो हम आंसर लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लीजिए, हमारा एक काम करते हैं, ये हो गया लो आंसर। अब देखो आंसर कितने तरीके से लिखा जा सकता है। इसका दूसरा तरीका ये है बेटा, y ये है अपना,
और यहाँ 2 बार अवकलन किया गया है तो ये y का डबल डैश कर दिया, प्लस यहाँ पर ये हमें y अवकलन यानी इसे y डैश लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर तो हमने इसका स्क्वायर लगा दिया, और बराबर का अब ये बचा अपने पास y बटे x, और dy अपॉन dx को y डैश लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में बात आई, चलो इसको अपन ने माइनस यहाँ एक काम किया, इस x का यहाँ दोनों जगह गुणा कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। तो ये जो x है इसका हमने गुणा किया तो यहाँ गुणा हो जाएगा और यहाँ गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये x का यहाँ गुणा हो गया तो x y और y डबल डैश, और इस x का यहाँ गुणा हो जाएगा तो x y डैश का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचा y और ये y डैश। तो आपको दिखाई दे रहा हो, आप इसे भी आंसर लिख सकते हैं, और इसको और इस साइड ले आओ तो x y डबल डैश प्लस x y डैश का स्क्वायर, और जब ये साइड आएगा तो माइनस का y डैश और बराबर का 0। आप इसे भी आंसर लिख सकते हो। तो हमने या लिख दिया, और हमने या लिख दिया। क्लियर? ये आंसर ये कुछ भी लिख सकते हैं। यहां तक आने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आपकी जो आंसर शीट है बुक की, उसमें आंसर ये दिया गया है। क्या दिया गया है? ये। और जब तक आपको बुक का आंसर दिखाई ना दे जाए, क्या ना दिखाई दे जाए, बुक में जो आंसर है, तब तक हमारे हृदय को क्या नहीं होती है? तसल्ली नहीं मिलती। और बुक का आंसर मिल गया 8, सब सही है, ऐसे ही है। तो ये है बेटा आपकी बुक का आंसर। परेशान नहीं होना है। यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी आंसर आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 2 क्वेश्चन। अब आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन अभी अपन लोग पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम इसमें क्या है हमारा, जो हमें दिया रहता है वो हमने लिख लिया, a e⁻³ प्लस b e⁻²x और बना दिया समीकरण नंबर 1 बना दिया। और दूसरा काम क्या करना है? श्रेष्ठ अचर देखना है कितने हैं, a और b कितने हैं? 2। कितनी बार अवकलन होगा? 2 बार अवकलन। और 2 बार अवकलन करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो पहला काम d/dx, ये लगा दिया d/dx, और ये y बराबर d/dx a e⁻³ प्लस b e⁻²x। बहुत सारे बच्चे यहां पर ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। याद रखें, जब भी 2 पद आए, कितने रहे? 2 पद रहे, तो हमें ब्रैकेट जरूर लगाना है। ये हमारा dy/dx, और इसको अलग अलग करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा हमारा बाहर, और ये हो गया d/dx e⁻³ प्लस ये b आ जाएगा बाहर, और d/dx e⁻²x। अब ध्यान से देखें, अपन थोड़ा सा शॉर्ट चलेंगे और स्पीड में चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं? y डैश लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? तो पहला काम अपन ने लिख दिया y डैश। दूसरा यहां पर आ गए अपना ये d/dx e⁻³x। पहले मैं आपको 2-3 बार तो बता चुका हूं, जहां जहां भी सवाल आते हैं बता देते हैं आपको, लेकिन अब फिर से यहां पर बता रहे हैं कि e⁻³ का अगर जब हम अवकलन करेंगे तो e⁻³x। क्यों? क्योंकि e⁻x का होता है x। नेक्स्ट इसके बाद अब करते हैं हम 3x का, तो 3x का निकल करके आएगा कितना? 3। कितना आएगा? 3। अब आपके दिमाग में बात आया, बोले सर आप x भी बचा, तो x का क्या होता है कि x का होता है 1, तो 3 एकम 3। तो डायरेक्टली आपको याद हो जाना चाहिए कि e⁻3x का अवकलन जो होगा ये होगा 3e⁻, ठीक है, 3x। नेक्स्ट यहां दिया गया e⁻−2 का, तो ये माइनस का 2 आगे e⁻−2x। क्लियर हो गया? तो ये आएंगे हमारे क्या? अवकलन। अब देखते हैं यहाँ e⁻3x का हो जाएगा 3e⁻3x प्लस b, और इसका हो जाएगा माइनस का 2e⁻−2x। क्लियर?
चलिए तो यहाँ पर आ गए वाई डैश बराबर, ये 3 कर दिया अपन ने आगे, और ये हो गया e की पावर 3x, ये माइनस हो जाएगा 2b e की पावर माइनस 2x, और समीकरण नंबर 2 ये हो गया हमारा एक बार अवकलन। अब यहाँ पर हमें दो अचर दिखाई दे रहे हैं, हम 2 बार अवकलन करेंगे। तो यहाँ आ जाते हैं पुनः अवकलन करने पर, क्या करने पर, पुनः अवकलन करने पर, और पुनः अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स लगा दिया, ये वाई डैश बराबर डी अपॉन डी एक्स 3a e की पावर 3x माइनस 2b e की पावर माइनस 2x, ये हो जाएगा वाई डैश का जो अवकलन होगा तो डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है वाई डबल डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश, और इसको एक बार फिर से शॉर्ट में किया जा रहा है, ये 3 आ जाएगा हमारा बाहर, और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 3x माइनस ये 2b आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस 2x, हो गया। इधर आ गए अपना y डबल डैश बराबर, ये होगा 3a और e की पावर 3x, ये डायरेक्टली आपको यहां लिख दिया है, तो ये हो जाएगा 3e की पावर 3x और माइनस का 2b, और इतने का हो जाएगा हमारा माइनस 2 e की पावर माइनस 2x, तो ये हमारा y डबल डैश, तीनों 3 का गुणा हुआ तो हो गया 9, a e की पावर 3x माइनस माइनस और माइनस का गुणा तो प्लस, 2 और 2 का गुणा हुआ तो हो गया 4, और ये हो गया b e की पावर माइनस 2x, और इसे बना दिया हमने समीकरण 3। कितने समीकरण बन गए, 2 और 3। अब आप यहां से देखिए कि हमने 2 बार अवकलन भी कर दिया, कितनी बार अवकलन कर दिया, 2 बार। एक भी अचर हमारा हटा नहीं है, अभी तक जो 2 सवाल लगाए अपन ने उसमें एक आध अचर तो हमारा क्या हो जाता था, हट जाता था, इसमें एक भी अचर नहीं हटा। अब हम क्या करें, तो यहां ध्यान से देखना है आपको, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर हम समीकरण 3 में से, किसमें से, समीकरण 3 में से अगर हमने समीकरण 2 को घटा दिया, क्या कर दिया, घटा दिया, तो समीकरण 3 ध्यान से देखना है यहां पर, तो समीकरण 3 में से हम घटाएंगे, यहां मत देखना इस साइड, आपको गौर करना है यहां कि 9a e की पावर 3x, क्या लिखा है, 9a e की पावर 3x, और यहां क्या लिखा है, 3a e की पावर 3x। तो अगर आपका 9 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6, और यहां पे लिखा है 4b e की पावर माइनस 2x, और यहां पर लिखा है 2b e की पावर माइनस 2x, लिखा कि नहीं लिखा, तो यहां ये 4 हो, जब इसे घटाएंगे तो ये वाला माइनस काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, तो ये 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6, तो आपको 6 यहां मिलेगा और 6 यहां मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोनों में 6 मिल रहा है, तो आप 6 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और जब आप 6 कॉमन ले लेंगे तब आपके पास बचने वाला है, देखिए यहां पर सिंपल तरीके से बताया दे रहा हूं आपको, 9 में से 3 घटा दिए तो कितना आया आपका 6, बाकी ये वाला हिस्सा अपना ज्यों का त्यों रहेगा, a e की पावर 3x घटा रहे हैं, ठीक है, और जब आप इस 4 में से आप ये करोगे तो माइनस और माइनस ये तो हो जाना है प्लस, मतलब आगे बता रहा हूं सॉल्व करके, तो 4 और 2 हो जाएंगे हमारे 6, और ये b a की पावर माइनस 2x, आपको यहाँ 6 और यहाँ 6 आप क्या कर सकते, कॉमन ले सकते, और जब आपने कॉमन लिया तो a की पावर 3x प्लस b नहीं है सॉरी b e की पावर माइनस 2x, इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो आप यहां से गौर कीजिए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपको यहां दिख रहा है a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x, यानी इतने वाले हिस्से की जगह आप क्या रख सकते हैं, y, दोनों के दोनों अचर हमारे यहां से क्या हो गए, विलुप्त हो गए कि नहीं हो गए, समझ में आ गया। चलिए तो अब मैं आपको यहां से बता रहा हूं कि समीकरण 3 में से क्या करने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो थोड़ा सा इन क्वेश्चनों में क्या लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। इसके बाद यहां पर ने लिख दिया कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 3 में से आपको क्या करना है, समीकरण 2 को घटाना है,
तो देखिए बाएं पक्ष में से तो घटाएंगे हम बायां पक्ष, तो y डबल डैश में से हम घटाएंगे y सिंगल डैश, तो ये हो जाएगा y डबल डैश और माइनस का y सिंगल डैश बराबर का, ये देखिए पहले अपन ने ये लिख लिया 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर माइनस 2x, और इसके बाद लगा दिया अपन ने माइनस, और ये वाला हिस्सा ये जो दिया गया है इधर, इसे हमने क्या कर दिया, लिख दिया। तो ये आ जाएगा हमारा 3a e की पावर 3x माइनस 2b e की पावर माइनस 2x लिख दिया। इसमें से हमें इसको क्या करना है, घटाना है। ये रहेगा हमारा y डबल डैश माइनस y सिंगल डैश, ये 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर माइनस 2x, माइनस का अंदर गुणा किया तो ये हो जाएगा माइनस 3a e की पावर 3x और माइनस प्लस 2b e की पावर माइनस 2x। हो गया कि नहीं हो गया? अब अपना ये y डबल डैश ज्यों का त्यों, ये y सिंगल डैश, ध्यान से देखो ये 9a e की पावर 3x और ये 3a e की पावर 3x एक जैसा दिख रहा है, तो इसे आपने पास में कर लिया, तो ये 9a e की पावर 3x और ये हो गया 3a e की पावर 3x, फिर आ गया अपना ये 4b e की पावर माइनस 2x प्लस 2b e की पावर माइनस 2x। हो गया क्या, ये 9 में से 3 घट जाएगा, कितना आएगा 6a e की पावर 3x प्लस 4 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6b e की पावर माइनस 2x। हो गया कि नहीं हो गया? और आपको 6 दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या कर लिया, यहां से 6 कॉमन ले लिया और ये हो गया a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x। और आप देख लीजिए समीकरण 1 में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपको एक जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 6, इतने वाले हिस्से की जगह पर क्या रख देंगे हम, y। तो यहां पर हमने लिख दिया y और इस y को हम ले आए इस साइड, तो ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस y सिंगल डैश और 6y आ जाएगा इस साइड, तो माइनस 6y बराबर 0। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर हमने यहां से y डैश ना लिया होता तो जहां जहां y डैश है वहां वहां आता हमारा dy अपॉन dx, और जहां जहां y डबल डैश है वहां वहां आता d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? तो ये आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, रुक जाता हूँ और उसके बाद आपका क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब आ जाते हैं अपने कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये है भैया अपना क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहां पर कह रहा है y बराबर e की पावर 2x a प्लस bx। पहला काम जो दिया है वही लिख लिया, तो ये y बराबर e की पावर 2x और ये a प्लस bx लिख लिया, समीकरण 1 बना दिया कि नहीं बना दिया? दूसरा काम हमें ये देखना है कि इसमें कितने हमारे अचर हैं। तो हमें अचर यहाँ पर a और b दिखाई दे रहे, इस e को मत समझ जाना। ठीक है, a और b हमारे 2 अचर हैं, यानी हमें यहां से पता चल गया कि हम 2 बार अवकलन करने वाले हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये हो गया हमारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे ही हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा d अपॉन dx, y बराबर d अपॉन dx e की पावर 2x और a प्लस bx, ये कर दिया। ये हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं अपन y डैश बराबर, यहां से आपको 2 फलन दिखाई दे रहे हैं, ये फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन। तो यहां पर 2 फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये होता है हमारा पहला फलन और d अपॉन dx, दूसरा फलन यानी a प्लस bx प्लस सेकंड फलन यानी a प्लस bx और d अपॉन dx फर्स्ट का अवकलन तो e की पावर 2x।
ये रहेगा हमारा y डैश e की पावर 2x। अब देखना इस a का तो अवकलन हो जाएगा 0 और bx का हो जाएगा b, ठीक है, प्लस ये हो गया a प्लस bx और ये जो था e की पावर 2x, इसका तो e की पावर 2x और इंटू 2 निकल करके आ जाएगा। ये हो गया हमारा y डैश बराबर e की पावर 2x। अब ये क्या बचा भाई, यहां पर बचा b, क्योंकि 0 में b जुड़ेगा तो b, प्लस ये दो आगे ला दें अपन और ये क्या हो गया a प्लस बी एक्स और इसकी पावर e की पावर 2x। कोई दिक्कत है यहां तक? अब आप एक काम करें, आपको दिखाई दे रहा हो समीकरण 1 में e की पावर 2x और a प्लस बी एक्स दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? e की पावर 2x और a प्लस बी एक्स, इतने की जगह पर हम y रख सकते कि नहीं रख सकते हैं? तो रखे दे रहे हैं। तो यहां पर अपन ने लिखा समीकरण 1 से, काहे से? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हो क्या जाएगा, b e की पावर 2x 2 और इतने वाले हिस्से में आप देख लीजिए इसे e की पावर 2x, e की पावर 2x, a प्लस बी एक्स, तो इतने वाले हिस्से में हम क्या लिख सकते हैं, y लिख दिया। अब इस y को ले आए हम इस साइड, कहां ले आए, इस साइड, तो ये y डैश और इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2y और बराबर का बचा b e की पावर 2x और इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसका एक बार और अवकलन कर सकते कि नहीं कर सकते? तो यहां लिखा अपन ने पुनः अवकलन करने पर क्या कर दिया, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, तो पुनः अवकलन करेंगे तो क्या लगा देंगे, ये लगा दिया d अपॉन डी एक्स y डैश माइनस 2y और बराबर का d अपॉन डी एक्स, तो ये b तो आ जाएगा हमारा बाहर और ये हो जाएगा e की पावर 2x। तो ये y डैश का जब अवकलन होगा तो ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस 2 और y का अवकलन होगा तो y डैश बराबर b, e की पावर जो 2x है तो इसका अवकलन होगा e की पावर 2x और इंटू निकल करके क्या आ जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, इधर आ रहे अपन y डबल डैश और माइनस 2y डैश बराबर का 2 b e की पावर 2x। तो यहां तक आ गया, लेकिन क्या हमारा अभी ये हटा, यहां पर कोई कांस्टेंट यानी केवल b बचा है, अभी हमारा ये b नहीं हटा। और जब b नहीं हटा तो आप देखिए यहां पर समीकरण नंबर जो 2 है, समीकरण 2 से आप b e की पावर 2x का मान वहां रख सकते हो कि नहीं रख सकते आप? तो इसे काम करते हैं, इसे बना दिया हमने समीकरण 3। क्या बना दिया, 3। तो हम समीकरण 2 से b e की पावर 2x का मान कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो ये लिखा अपन ने कि समीकरण 2 से, काहे से, 2 से b e की पावर 2x का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रख दिया, समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां आ जाते हैं अपना, ये लिखा y डबल डैश माइनस 2y डैश बराबर 2। अरे मान तो हमें इतने की जगह रखना है और इतने की जगह मान क्या है हमारा, y डैश माइनस 2y, तो ये अपन ने रख दिया, तो ये हो गया y डैश और माइनस 2y, ठीक है, y डैश माइनस 2y, इस 2 का अंदर गुणा किए जा रहे तो ये हो जाएगा y डबल डैश 2y डैश और जब 2 का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2y डैश माइनस 4y। अब इन सबको हम बराबर की साइड ले आए तो ये हो गया y डबल डैश माइनस 2y डैश, ये आएगा इस साइड तो ये हो जाएगा माइनस का 2y डैश और ये वाला माइनस का हो जाएगा तो प्लस 4y बराबर 0। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y बराबर का 0 और ये हो गया हमारा क्या आंसर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4 dy अपॉन dx प्लस 4y बराबर का 0, ऐसा भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये वाला जो समीकरण है, ये वाला समीकरण हमारा क्या है, आंसर हो गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ले चल रहा हूं 9.1 पे, पुराना वाला भूल ना जाए, क्या है, पुराना वाला क्या ना हो जाए, भूल ना जाए। तो आपको इस वाला जो ये क्वेश्चन दिया है,
ठीक है। मान लीजिए आपके लिए क्वेश्चन का काम कर रहा है, यहां से आपको इसकी कोटि और घात क्या करनी है, निकाल करके बता देनी है। क्या कर देना है, कोटि और घात निकाल करके बता देनी है। क्लियर। तो इसकी आप कोटि निकाल के बता दोगे और घात निकाल के बता दोगे कि नहीं बता दोगे। और जब आपको इसको कमेंट में लिखना है इसका आंसर, क्या लिखना है, कमेंट में इसका आंसर लिखना है और क्या लिखना है, इसकी कोटि और क्या लिखना है, कोटि और घात। तब आपको आंसर लिखते समय कमेंट में मैं बता दे रहा हूं, ऐसा लिखना है 4 की कोटि बराबर जितनी आए और घात बराबर जितनी निकल करके आए वो आपको लिख देना है। ठीक है। तो ये है भैया अपना क्वेश्चन चौथा कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिए जहां पर वीडियो आपको समझ में ना आए। और अगर आपको कोई दिक्कत जाती है, ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र है, हमें कमेंट में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा क्या रहता है, नंबर दिया रहता है, तो आप लोग हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना चौथा था। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है। तो पहला काम आप जानते हैं क्या करना है, तो जो दिया गया है उसे लिख दिया e की पावर x और ये cos x प्लस b sin x और बना दिया समीकरण नंबर 1। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा जब चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अपन भी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। चलिए, तो पहले नंबर ये काम होने के बाद दूसरा काम हमारा क्या है, हमें ये चेक करना है कि कितने इसमें क्या है, अचर है। तो यहाँ देखो आपको ये दिखाई दे रहा है और बी दिखाई दे रहा है, कितने अचर है, 2 अचर है। और 2 अचर है, पक्का लगा देना है। कितनी बार अवकलन करना है, 2 बार। चलिए तो फटाफट पहली बार अवकलन तो कर ही लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx, स्पीड बढ़ा लें थोड़ा सा, बहुत हो गया अपन लोग, धीमे धीमे से समझ में भी आ गया। a cos x प्लस b sin x। क्लियर। ये इसे डायरेक्टली अपन ने लिख दिया, ये 1 मिनट, इस तरीके से y जैसा बनाया है अपन ने एक जगह वैसे ही हर जगह बनाना और कुछ नहीं। तो इधर से आपको 2 फलन दिखाई दे रहा है, एक e की पावर x और ये दूसरा, तो यहाँ पर 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन लग जाएगा। तो पहला फलन और अपना d अपॉन dx, a cos x प्लस b sin x प्लस दूसरा फलन, तो ये दूसरे फलन का काम ये कर रहा है और पहले का ये, तो दूसरा फलन यानी कि a cos x प्लस b sin x और पहले का अवकलन यानी d अपॉन dx e की पावर x। क्लियर। चलिए आ जाते हैं y डैश e की पावर x। अब देखो ये जो अवकलन होगा, समझना थोड़ा सा, ये रहेगा हमारा a तो ज्यों का त्यों, cos का हो जाएगा माइनस साइन x, क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, ठीक है, ये प्लस b और साइन का हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा, cos x। फिर इसके बाद अपन ने ये लिखा a cos x प्लस b sin x और e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, यहां जो कहते हो। अब आपको शायद एक चीज दिमाग में आ गई होगी, अगर पिछले वाले क्वेश्चन से अच्छे से देखा है और पिछला वाला समझ में आया, तो देखिए भैया a cos x प्लस b sin x e की पावर x, a cos x प्लस b sin x e की पावर x, समीकरण 1 से हम यहाँ पर मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। इतने लंबे चौड़े सिस्टम को हम इतना कन्वर्ट कर सकते, छोटे में कि नहीं कर सकते हैं। और जितना ज्यादा सवाल छोटा होता जाए उतना ज्यादा क्या है, हमें करने में मजा आएगा। तो हमने पहला काम किया कि समीकरण 1 से मान रखने पर या 1 से बस लिखे दे, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही 1 से लिखा, ये e की पावर x, a माइनस लगाए दे रहे, ये अपना sin x प्लस b cos x प्लस इस वाले हिस्से की जगह पर इतना ये जो लिखा है आपका, इतने की जगह क्या रख सकते हैं, y लिख दिया कि नहीं लिख दिया, तो इतना हिस्सा कम हो गया। और कम करना चाहें इस y को कहां ले आए, इस साइड। जब ये y हमारा इस साइड आ जाएगा तो y डैश और ये माइनस का हो जाएगा हमारा y बराबर e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x और इसे बना दिया हमने समीकरण क्या, 2। पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, क्योंकि 2 बार तो हमें करना ही करना है, तो ये लिख दिया पुनः अवकलन करने पर। और जैसे ही हम पुनः अवकलन करते हैं तो लगा दिया d अपॉन dx, y डैश y बराबर d अपॉन dx e की पावर x, ठीक है,
माइनस का ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा वाई डैश का डायरेक्टली अपना अवकलन होगा वाई डबल डैश, और ये वाई का हो जाएगा वाई डैश। यहां पर भी हमारे दो फलन बन गए हैं, और दो फलन बन गए तो ये पहला फलन का काम करेगा ये, और दूसरे का काम करेगा टोटल ये। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन और फर्स्ट का अवकलन। तो हमने लिखा फर्स्ट फलन यानी e की पावर x, और सेकंड का अवकलन तो d अपॉन डी एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। चलिए छोटा वाला ब्रैकेट लगा इधर है, प्लस दूसरे फलन यानी कि दूसरा फलन ये हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और ये d अपॉन डी एक्स ई की पावर x। क्लियर। तो यहां से क्या निकल करके आएगा हमारा y डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश, ये e की पावर x। आप समझना है ये माइनस ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, और साइन x का जो अवकलन होगा ये होता है cos x प्लस b। cos x का हो जाएगा हमारा माइनस का साइन x। ठीक है, ये इतना हिस्सा कंप्लीट, प्लस ये वाला ज्यों का त्यों रहेगा हमारा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और e की पावर x जो है इसका अवकलन हमेशा e की पावर x ही रहता है। क्लियर हुआ। चलिए आ जाते हैं आगे। ये अब आपको शायद यहां से कुछ लॉजिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो देखते हैं। यहां से ये माइनस है और ये माइनस है, एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये हो गया y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर, इस माइनस को सॉल्व कर लें तो क्या किया अपन ने, e की पावर x, इस माइनस को अपन कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, समझिए। यहां माइनस है और यहां माइनस है, तो माइनस हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ गया माइनस e की पावर x, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, तो ये बचेगा a cos x प्लस b sin x। ये वाला माइनस तो इधर आ गया और कॉमन करके ये भी आ गया, तो यहाँ क्या बचा, प्लस b sin x। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अपन ने लगा दिया ये प्लस a ज्यों का त्यों रहेगा अपना माइनस ए साइन एक्स प्लस b cos x, और ये e की पावर x। एक जैसे ब्रैकेट अगर लगा दिए अपन ने, ठीक है। ये अब आप देखो यहां से, अगर आप समीकरण एक पे चले जाओ, ये है तो समीकरण एक से आपको दिखाई दे रहा है e की पावर x a cos x प्लस b sin x, और यहां मिला लीजिए e की पावर x a cos x प्लस b sin x। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और आप समीकरण दो पे चले जाइए, किस पे चले जाइए, दो पे। तो दो पे आपको e की पावर x, वहां लास्ट में जो लिखा है माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और e की पावर x है कि नहीं है। यानी कि आप समीकरण एक और दो से मान यहां पर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहां पर ने लिखा कि समीकरण एक व दो से मान रखने पर, ठीक है। तो जब समीकरण एक व दो से हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो क्या करते हैं भैया, ये आ जाएगा y डबल डैश माइनस वाई डैश, इतने वाले हिस्से की जगह पर माइनस, देखिए क्या आने वाला है, e की पावर x a cos x प्लस b sin x, यानी इस वाले हिस्से की जगह तो आने वाला है हमारा y, लेकिन यहां माइनस लगाए तो ये माइनस, और यहां से लेकर के ये जो हिस्सा है यहां आ गया हमारा y। क्लियर। फिर आ गया प्लस, अब ये जो हिस्सा है इतना, ये वाला, यहां पर आप समीकरण दो पे आ जाइए और मैच कर लीजिए e की पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, देख रहा है। तो इतने वाले हिस्से की जगह पर आ जाएगा हमारा क्या, y डैश माइनस वाई। तो यहां पर आ गया हमारा y डैश और माइनस वाई। आ गया कि नहीं आ गया। अब और सॉल्व करें, ये हो जाएगा y डैश, y और y ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो गए, माइनस के 2y, और है हमारा ये y डैश, बराबर के इस साइड ले आए तो y डबल डैश माइनस वाई डैश, ये आएगा इस साइड तो प्लस का 2y, और ये माइनस का y डैश, यहां बचा बराबर में क्या, 0। तो ये हो गया y डैश, ये माइनस वाई डैश और माइनस वाई डैश, तो ये हो गया माइनस 2y डैश और प्लस का 2y और बराबर का 0। तो ये था हमारा क्या, आंसर। ठीक है,
या आप इसको दूसरे तरीके से कैसा लिख सकते हो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy अपॉन डी एक्स प्लस 2, और ये y है तो अब यहां पर नहीं आएगा कुछ, बराबर का 0। इसे इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, और इस वाले की भी आप क्या कर सकते हैं, कोटि और घात, क्या करना है, कोटि और घात। आपको ऐसे करके, वहां था चौथा तो चौथे की बताना है, और ये पांचवा तो पांचवे की क्या करना है, कोटि और घात बताना है। ठीक है, तो यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये था, अपने कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये जो है, जो 5 क्वेश्चन के बाद वीडियो अपनी थोड़ा सा लंबी होती जा रही है आपके लिए, इसलिए आपको क्या करता हूं, नेक्स्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सप्लेन कर देंगे। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय राम जी की।